विंडो से दिखा रही हूँ। ये देखिए कतरे पड़े हुए हैं और ये देखिए आपके देखते देखते धूप तेज भी पराठा इस मौसम के मुनासिबत से अंडा और मिर्च। अभी हम घर से निकल रहे हैं और खाना खा लिया दिन का। बारिश लगी हुई है सुबह से, फजर के बाद से, और इस वक्त 8 बजे का टाइम है, लेकिन बारिश की वजह से लग रहा है कि पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम है। बहुत अच्छी लगती है मुझे बारिश, और इस तरह आवाज़ जो आ रही है, आसमान दिखे, खिड़की से व्यू दिखा रही हूँ आपको। हालांकि मैं नमाज़ पढ़ के सोने लगी थी, लेकिन बारिश की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा आपको भी, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। देखिए आप सब बताइएगा आपको कैसी लगती है बारिश की आवाज़ जो खिड़की पे पड़ती है। देखिए मज़े का ना मौसम, मेरा तो फेवरेट है, बाकी किसी का पता नहीं है। मैंने कहा नाश्ता करने लगी थी। अच्छा सुबह मैंने आपको ना फजर के बाद जब मैं दोबारा सो जाती हूँ, क्या करूँ, मैंने इतना जाग सकती ना, तो जब सोने लगी तो मैंने आपके साथ शेयर की थी ना कि किया था मौसम ऐसे ही। मुझे ना मैं लेटी जो ही देखे फ़ौरन कैमरा उठा लेती हूँ और बनाना शुरू कर देती हूँ क्लिप्स, आप सबके लिए ना आपके साथ शेयर करती हूँ, वरना अकेले भी इंजॉय कर सकती थी। लेकिन ये है कि मुझे जो बारिश गिरती है ना उस पे, खिड़कियों पे और शीशे पे, खिड़की के विंडो ग्लास पे, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसकी जो आवाज़ आती है ना, टिप 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 टिप, एक मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मेरा सबसे छोटा बेटा उस्मान है, उसको माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है ये। और उसमें सो जाना तो फिर अपना ही मज़ा है ना इस मौसम में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। लोगों को सर्दियों की बारिश नहीं अच्छी लगती, और यहाँ पे यूके में तो समर ही सबको अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता बारिश। अल्लाह जाने जो हमारे पाकिस्तानी आए हुए ना उनको भी अब समर ही अच्छा लगता है यहाँ का। हालांकि हम पाकिस्तान में गर्मी से घबरा रहे होते हैं कि नहीं नहीं गर्मी है, ये है वो है, लेकिन यहाँ के तो वो तरजीहात बदल गई हैं ना, प्रेफरेंसेस। लेकिन ये है कि मुझे एज यूजुअल जिस तरह मैं वहाँ पे थी, इधर भी मुझे बारिश वाला मौसम चाहिए, अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही छोटा सा व्लॉग मैंने क्या दिल किया कि आज मौसम दिखाते हैं यूके का, और शाम तक देखूंगी क्या होता है, आपको दिखाती रहूंगी कि कैसे पैंतरे बदलता है, कैसे रंग बदलता है ना मौसम। तो अल्लाह की शान है, अल्लाह के सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने को दिल करता है कि देखें ये कोई इंसान नहीं कर रहा, कोई वो ऑपरेट नहीं कर रहा, कोई बटन नहीं प्रेस कर रहा, कभी सूरज बादल घने हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। ये एक ही है जो दुनिया को चलाता है, अल्लाह ताला सुभान ताला। और अल्लाह ताला हम सबको जब भी उसकी नेमतें देखें अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। ये जो मैं देखती हूँ यूट्यूबर्स को, यकीन माने मैंने कभी किसी के बारे में नहीं बनाई कोई वीडियो, ना अपने थंबनेल पे, अपने वीडियो के थंबनेल पे किसी का, लेकिन हम दूसरों के मामले में उस वक्त इंटरफेयर करें ना जब वो हमसे कोई मदद मांगे या मशवरा मांगे। कुछ ऐसी हमारी बहनें हैं पाकिस्तान में, मतलब मैं कहूँगी कि हाँ तो नहीं, ऐसा मैंने भी कुछ देखा कि वो ना खामखा दूसरे के टांग अड़ाने की, जो उनके घर के हालात भाई आपको नहीं पता, क्या पता उनके मियाँ, उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके भाई वगैरह पसंद करते हो या वो खुद ना पसंद करती हो, लेकिन किसी के पीछे पड़ जाना, भाई अपना नंबर दो, अपना कांटेक्ट दो, मैंने तुम्हारे पास आना है, फ़ोन करना, कितनी गलत बात है ना। और अगला चाहे वो कहे कि क्या मुसीबत है, कौन पीछे पड़ गया है। हर किसी की एक प्राइवेट लाइफ होती है, ठीक है हम यूट्यूबर हैं और हम व्लॉगिंग करते हैं और एक दूसरे से पूरी यूट्यूब फैमिली से शेयर करते हैं बातें अपनी, इसका ये मतलब नहीं, आप उससे पूछिए, अगर हेल्प की किसी को ज़रूरत है तो ज़रूर कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं। मशवरा की किसी को ज़रूरत है अच्छे मशवरे की तो वो भी एक सदका जारिया है, लेकिन मशवरा मांगने पे दिया जाता है ना खाम खा। अगर हो सकता है कि उसकी कोई और फैमिली वैल्यूज़ हों, उसके घर का कोई और तौर तरीके हों, वो किसी और तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हो हमसे डिफरेंट, हमें क्या पता, हम तो सिर्फ सामने जो आके हमें बताते हैं, हमें वही पता होता है ना कि इसके साथ भाई ये मसला है या कोई प्रॉब्लम या कुछ। वैसे भी मैं कहती हूँ
यूट्यूब पे आके अपने फैमिली के मसलों से ज़्यादा जो है ना वो अच्छा कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। आप अच्छा शेयर करें ना सबसे, ताकि आप पॉजिटिविटी जाए। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो करनी पड़ जाती हैं, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि आप हर वक्त एक रोना धोना हम डाले रखें और हमारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली वो भी तंग आ जाए, क्या ये इन्होंने रोना धोना को स्टार्ट कर दिया है। तो सबकी ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं, दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं होंगे आज एक्सक्यूज मी। हाँ, तो किसकी ज़िंदगी में नहीं होंगे ना। हर किसी की लाइफ में मसले मसाइल है, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये है कि उनको मैनेज भी करना पड़ता है। मशवरा भी लीजिए, शेयर भी कीजिए, अपनी खुशियाँ भी शेयर कीजिए, अपने कोई प्रॉब्लम है उसको भी शेयर कीजिए अपनी यूट्यूब फैमिली से। लेकिन इतना अगलों को भी चाहिए कि सर पे सवार ही ना हो जाए, उसका मसला सुने, अगर वो आपसे मशवरा, उसके लिए दुआ कर दे, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला इसके मसले को हल, अगर वो कोई मसला दीजिए, ठीक है। छोटा सा पैगाम था, क्योंकि इस तरह लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। वो दूसरा एक तो अपना कंटेंट, हमें हमारे अंदर क्या है, हमारी क्रिएशन क्या है, हमें ये दिखाना चाहिए। चाहे आप चाय बनाते हुए ही दिखा दीजिए, लेकिन एटलीस्ट आपका अपना कंटेंट होगा ना। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम्बल सी, वैसे यूट्यूब की पॉलिसी भी यही है, तो खैर हमें क्या, लेकिन ये है कि एक अच्छी बात मेरे जहन में आई थी ऐसे ही मैं देख के थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी कुछ बातें, तो इस वजह से मैंने दिल की बात कह दी। और कैसे हैं आप सुनाइए, आपका दिन कैसे शुरू होता है, कैसे ख़त्म, कमेंट बॉक्स में मेरे वीडियो के मुतालिक ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कैसी लगती है आगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मैं पानी पी लेती हूँ, काफ़ी गला खराब हो रहा है। देखिए कतरे पड़े हुए हैं, और ये देखिए आपके देखते देखते धूप तेज़ भी हो रही है और कम भी हो रही है। ये देखिए, तो मैंने कहा आज मौसम के बारे में बात करते हैं कि यूपी का मौसम देखें। ये देखिए ज़रा बादलों का आसमान मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना नाश्ता रखा हुआ है, अभी आपको दिखाती हूँ रख के, तो इधर सूरज देखना शुरू हो गया, आसमान देखना मेरा दिल किया क्या करा। सुबह मैंने आपसे कहा था ना कि बारिश हो रही है, और ये देखिए सूरज, आप देखिए ज़रा, पूरी आफताब के साथ सूरज चमक रहा है, और बारिश के कतरे भी पड़े हुए हैं ना इस पे, विंडो पे आप देख सकते हैं। अभी मैं नाश्ता करने लगी, सो गई थी उस वक्त, आपको मौसम की सैर करा के। तो अब ये देखिए खूबसूरत आसमान, दूसरी तरफ से दिखाती हूँ आपको, दूसरे, ये देखिए सूरज मियाँ माशाल्लाह से। अभी फिर देखें, आपके देखते देखते ही सूरज कभी तेज़ हो रहा है, कभी आहिस्ता, आपको फील हो रहा होगा। ये देखें अल्लाह की शान है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सूरज देखिए, आसमान देखिए कितना प्यारा लग रहा है, वाइट बादल और नीला नीला आसमान, और आपके देखते देखते आपको दिखा रही हूँ, और उसी मध्यम होता जा रहा है, बादलों के पीछे हो गया सूरज। ये देखिए, आप देख रहे हैं आप, ये है जी अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। नाश्ता मेरा पराठा इस मौसम के मुनासिबत से, अंडा और मेरी चाय, मग भर के पीती, उसके बाद नहीं पीती ये देखें सुबह का हाल तो यही होता है ना। ऐसे ही मैंने कहा, मेरा मूड नहीं था कोई बनाने का वीडियो, लेकिन मैंने कहा सुबह दिखाया है आपको, तो उसके बाद भी दिखाती हूँ। और कंघी भी ठीक तरह ने बस उठी हूँ, तो अभी नाश्ता करूँगी, नमाज के बाद सो गई थी थोड़ी देर। और आप बताइए, आप किस वक्त नाश्ता करते हैं, कौन कौन नमाज के बाद सोता है, और ज़रूर बताइएगा वेदर के बारे में। आपके देखते देखते हो गया था ना सूरज थोड़ा मध्यम, पहले एकदम से कड़ाके का था, कुछ पता नहीं, शाम तक फिर बारिश वाला हो जाए मौसम और बारिश हो जाए। तो अगर बाहर गए तो ना, मैं यही कह रही थी कि आगे मुझे बताया कीजिए कि क्या क्या मैं इम्प्रूव और करूँ, किस तरह आपके लिए, आपके साथ ही मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, आप ही के लिए बनाती हूँ। ज़रूर देखा कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, और चल सारा ब्लॉग देखिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिए। अभी हम घर से निकल रहे हैं और खाना खा लिया दिन का, और अभी बाहर जा रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है, साथ साथ रहिएगा, ठीक है जी। तो ये असर के बाद का टाइम है, मगरिब से पहले गए थे हम लोग, और जल्दी हो जाती है अब असर भी, तो बहुत जल्दी खाने के बाद हम चल पड़े थे, क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है ना। और ये देखें मेरा कैमरा कहीं ना मैं ये ब्लंडर कर ही देती हूँ। तो देखें सुबह कैसा मौसम था, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपसे कहा था ना शाम का
कुछ पता नहीं, आप आगे देखिएगा क्या होता है, ऐसे रंग बदलता है। एक दिन में इतने रंग बदलता है ना यूके का वेदर कि आप सोच नहीं सकते। और हाँ, बस अल्लाह की शान है ना। और मैं भी हैरान होती रहती हूँ, और आप कहेंगे कि आसमान, दरख्त, मौसम ऐसी बातें करती रहती है तो हमें आप बोर ना हो जाते हैं, और सूरज, बादल यही कुछ करती रहती है ना। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप बोर तो नहीं होते? क्योंकि मुझे नेचर से क्या कहते हैं ना, इश्क है। और ये माँ बेटा जा रहे हैं म्यूज़िक सुनते सुनते। और ये देखें, ये अब देख लीजिए, खुद ही देखें ज़रा। इतनी देर में हम पहुँचे हैं वहाँ, और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, ग्रोसरी की, दुकानों में नहीं बना सकी। एक सूट लिया था जो आपको दिखाऊंगी आगे चल के, सारी चीज़ें एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और बारिश जो है ना अब शुरू हो चुकी थी, कुछ देर हुई थी लेकिन ठहर गई थी, लेकिन हुई ज़रूर थी। तो ये होता है जी यहाँ का वेदर। और कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छाँव, लेकिन खाना भी ले आए। और ये देखिए, सारी फिलहाल तो नहीं है, ये देखेंगे, एक जोड़ा कपड़ों का ले लिया, कुछ ट्राउज़र, सारा ही ख़त्म था। गोश्त है, मीट है, एसएनएस पे आज ये थे, टॉयल्टीज़ हैं। अच्छा जी, ये जो हम लाए हैं ना, मिक्स ग्रिल से लाए हैं, वो जो ग्रिल हाउस है ना उनका, कौन सा है, कबाबिश, कबाबिश, उससे मिक्स ग्रिल लाए हैं। और घर में भी दाल चावल पके हुए थे, लेकिन मेरे बेटे को भूख लग पड़ी थी, तो मिक्स ग्रिल में ये देख लीजिए, चॉप्स हैं, मटन चॉप्स हैं, चिकन 2 किस्म के हैं, चिकन विंग्स हैं, और सीख कबाब है, और दूसरी बोटी भी, चिकन मलाई बोटी भी है। तो ये कुछ ग्रोसरी लेनी थी, वो ले ली। बस ग्रोसरी का क्या कहने, जब भी जाओ कुछ ना कुछ लेना ही होता है ना, क्योंकि मंथली तो मैं लाती नहीं, और कहाँ इतने कैबिनेट्स हैं नहीं, कहाँ रखूँ इनको ना। लेकिन ये है कि जो आता है वो यूज़ हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि रखा रहता है। और ये भुना कुटा जो ज़ीरा में बना के रखती हूँ, उसके लिए ख़त्म था ज़ीरा, वो तो था, मतलब धनिया तो था, सूखा धनिया ना। और ये मिक्स नट्स हैं, कुछ और लोबिया है, चीनी है, अभी भी चावल, ऑयल, और क्या नाम है उसका, आटा रह गया। कल इंशाल्लाह जाएंगे, एक दो और काम है। आपको पता है ना, बारिश भी शुरू हो गई, मेरे बेटे को कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर आ ही जाते हैं वापस। जल्दी से जल्दी। तो बस घर की चीज़ें तो जो खातूने खाना है, जितनी उन्हें पता ही होगा, ख़त्म ही रहता है कुछ ना। और मेरा बेटा कह रहा था कि मामा आप खाना खा लें, मैंने कहा वो साथ बैठा खाना खा रहा था टेबल पे, मैं आपसे ग्रोसरी शेयर कर रही थी। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं आराम सुकून से खाऊंगी, क्योंकि बर्तन भी उसी तरह पड़े हुए थे दिन के, वो भी धोने, जब तक काम पड़ा हो ना। ये देसी खीरे इस दफ़ा मैं लाई हूँ, बहुत मज़े के होते हैं। और काम पड़ा हो तो फिर मेरा दिल नहीं करता कुछ और खाने पीने को ना, काम जब तक हो ना जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसा तो नहीं था कि जो, लेकिन ये है कि आज माशाल्लाह से कुछ ज़्यादा ही। और सामान ऊपर इतनी मुश्किल से लिफ्ट तक लेके आया मेरा बेटा, और मैंने कहा 2 चक्कर लगा लो, आधा गाड़ी में रहने दो, मुझे तो इतना वज़न उठाने नहीं देता। 2-4 मैंने हल्के हल्के मुझे पकड़ा दिए, अच्छा ये ले ले, ये ले लें, बाकी नहीं आपने उठाना। तो खैर से अल्हम्दुलिल्लाह ले आया था। और आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ जो कुछ भी लाती हूँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बेहद शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया, काइंडली कर लीजिए, होपफुली आपको मायूसी नहीं होगी। आप भी शेयर करें, कैसे-कैसे ग्रोसरी कौन-कौन लाता है, मंथली लाता है, वीकली लाता है, डेली लाता है। सब्ज़ी वगैरह का करीब, वो मेरे बेटे की प्लेट नज़र आ रही है आपको, हड्डियाँ-शड्डियाँ पड़ी हुई हैं। तो इस टेबल पे साथ ही में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मुझे टाइम सेव करना था, बहुत ज़्यादा मैं लेट हो चुकी थी। नमाज़ भी इशा की और मगरिब की भी कज़ा हो गई थी ना बीच में, और इशा तो ख़ैर अभी टाइम नहीं हुआ था। वो उसके साथ ही पढ़ लूँगी। और बस थोड़ा-थोड़ा करते क्या करे इंसान, है ना? कोई चीज़ों में बरकत नहीं रही है, क्या वजह है? लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला दे रहा है सबको, अल्लाह ताला सबके रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए, और ढेरों-ढेरों बरकत अता फ़रमाए। बरकत माँगनी चाहिए रिज़्क में, और बरकत वाली रोज़ी रिज़्क माँगना चाहिए अल्लाह ताला से। और अल्लाह ताला सबको शादो आबाद रखे, सबके लिए ढेरों दुआएँ हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा इकट्ठे रख दी। और कैसा लगा आपको, कैसा लग रहा है, अभी तो एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको देख के, अच्छा लगेगा। यही होता है हम खातून खाना के, और क्या व्लॉगिंग होती है, यही कुछ होती है। यही चीज़ें बार बार एक दूसरे को हम दिखा रही होती है। ये देखिए जी, ये प्याज की भी आ गई,
पूरी के पूरी वो जो है कपड़े चेंज किलो का प्याज वो लेके आई और आपके सामने जो है वो सारी ग्रोसरी निकाली थी, उस सब को फ्रिज में रखा। सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे, बोरिंग काम कह लें कि ग्रोसरी लाना मुश्किल नहीं मुझे लगता, अच्छा लगता है, संभालना बहुत मुश्किल लगता है, अपनी अपनी जगह पे रखना। तो अब आ जाते हैं टॉयलेटरीज की तरफ। जो सुपर ड्रग से एक बस वो लिया था और एक सूट मैंने लिया था और 2 ट्राउज़र लिए थे, बस ऐसे ही वो दिखा देती हूँ। फैमिली है, फैमिली के साथ शेयर तो करना होता है ना। देखती हूँ टॉर्च ऑन करके अगर कोई रोशनी लगती है तो सही, रोशनी कम है। ये मैंने एक ऐसे ना नीम का, किसी ने कहा था कि नीम का साबुन अच्छा होता है तो वो शुरू किया हुआ है। ये जो मैं लेके आई हूँ ना, पहले मैं दूसरा लाई थी और ये आज वाटिका वालों का लेके आई हूँ। और थोड़ा सा होता है ना स्किन सर्दियों में, वैसे तो मैं बॉडी वॉश ही यूज़ करती हूँ, इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करती साबुन, लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं अगर होता है, देखते हैं। अच्छा ये बाय 1 गेट 1 वो होता है ना, गेट 1 फ्री, तो वैसलीन लोशन है, मैं सूट भी यही करता है तो ये मैं ले आती हूँ। आज छोटे लाई हूँ स्मॉल, वरना मैं अक्सर इन्हें बड़ा। इनकी भी लगी हुई थी ऑफ़र 650 में शायद 2 थे ना सुपर ड्रग पे, तो मैंने कहा चलो पहले मैं एक लेके आई तो टिल पे आई तो बच्ची वो जानती है तो सब जानते ही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने कहा कि आंटी आप ना सॉरी ये 2 मिल रहे हैं वरना 4 पाउंड का मिलेगा, तो ये देखें जोड़ा जोड़ा ही लाती हूँ क्योंकि 2 बाथरूम में तो फिर जोड़ा जोड़ा आते हैं। हैंड वॉश है और फिर मैंने लेके गई अपना नंबर और मैं ऐसे ही ले आई हूँ ये वाला नंबर 618, पता नहीं अब इसका कलर क्या निकलेगा। मैंने अपने बालों का अशर नशर कर दिया, बस ना हमेशा भूल जाती हूँ जो नंबर रख के रखती हूँ। और एक ये ओले का स्क्रब और एक ये बॉडी लोशन, क्योंकि साबुन तो सारा नहीं लगाते ना और बॉडी लोशन ही यूज़ करते हैं। हैंड क्रीम भी अच्छी होती है न्यूट्रोजीना की, और ये इसके साथ का कंडीशनर लेके आई हूँ, ये एलवीव का मुझे सूट कर गया तो चलो मैंने कहा वे पहले डव क्या ना कहे। और ये पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ये जो दवाइयाँ होती हैं ज़रूरी घर के लिए, बस इतनी सी चीज़ें थी ये लेके आई हूँ। मीर वालों के पास गई थी, कुछ भी नहीं, उनके पास सारे फैंसी थे, तो मैंने कहा अब ये ना मैं कुछ एक आध ले लेती हूँ। वैसे मुझे इतना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा आई हूँ तो बस 2 ट्राउज़र जो थे वो मैंने लिए। एक इस तरह का बना हुआ है, 10 पाउंड का है, और पता नहीं इसको बंद करके देखती हूँ शायद अच्छी बने। पता नहीं सब रोशनी इतनी कम है कि मैं आपको क्या बताऊँ बल्ब हमारे। और ये एक और इस तरह का था, ब्लैक भी लेना था लेकिन मुझे कोई साइज़ नहीं मिला, तो बस 2 ट्राउज़र आपको पता है यूज़ हो ही जाते हैं। ये कैमरा मेरा किधर जा रहा है, तो एक 15 पाउंड का था और एक 10 पाउंड का ना। कॉटन के ट्राउज़र मुझे बहुत दिखाती हूँ मैं ये अच्छे तरीके से। वो कहते हैं ना सर्दियाँ आएंगी नहीं, सर्दियाँ आ चुकी हैं, लेकिन खैर अंदर तो इतनी सर्दी होती नहीं। लेकिन ये देखिए शॉल इसकी बहुत अच्छी माशाल्लाह से, कितनी प्यारी बनी हुई है ना। खद्दर है शायद, हाँ खद्दर ही है, और बहुत सॉफ्ट किस्म का खद्दर है। ये देखिए ये और ये हो गया इसका ट्राउज़र, ये देखिए प्यारा बना हुआ है ना। ये देखिए मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। वैसे मैं बताऊं और कोई काम का मतलब इस तरह के पहनने वाला ना कैजुअल में नहीं था, बाकी सब वो थे जो होते हैं ना खुला खुला, मुझे इतना अच्छा लगता है इसलिए मैंने लार्ज साइज ले लिया। ये देखिए होगा खुला मुझे, लेकिन मुझे खुले कपड़े अच्छे लगते हैं। ये है जी 35 का सेल में, 35 पाउंड्स का। और क्योंकि बहुत अच्छे और थे, लेकिन उनका जो होता है ना ये गला, ये नेक वो बहुत खुला खुला था, यहाँ तक जा रहा था, वो मुझे नहीं अच्छा लगता फिर ना। तो मैंने कहा चलो एक आध जो मिला है उसको तो ग्रैब करें, बाकी देखी जाएगी। कैसा लगा आपको बताइएगा। ये ग्रोसरी के साथ एक लेने, ये मैं वैसे नीचे से उतारूंगी ना एक, तो मुझे चले देखते हैं, मशीन में निकल जाते हैं जब स्पिन होते हैं ना, सारे मशीन में चले जाते हैं। देखिए जी मैंने खूबसूरत सा प्लेटर बनाया। ये मिर्च मुझे बहुत पसंद है, ये 2 किस्म की इसके चटनियाँ देते हैं और रायता।
और ये चिकन भी है, इसमें चिकन विंग्स भी हैं, दूसरा चिकन बोटी भी है, ये आपको चॉप नज़र आ रही है ये वाली, और बाकी सीख कबाब है। तो आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए खाने को। मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। बहुत मज़े का होता है इनका, यकीन करें। माशाल्लाह।